व्हाट्स अप गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का? बोरुटो का चैप्टर नंबर 55 जब से रिलीज हुआ है, लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं और किशिमोटो को ढूंढ रहे हैं। I'm so sorry. पहली बात, कौन नहीं चाहता कि कुरामा वापस ना आए, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि बोरुटो नारुतो का ही नेक्स्ट जनरेशन है। बोरुटो फाइनली एज अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नारुतो के फ्लो को पकड़ना स्टार्ट कर रहा है, जो कि इस शो में मिसिंग है। चैप्टर नंबर 53 से जब से किशिमोटो इस स्टोरी को लिख रहे हैं, इमोशंस का यूज और डबल हो गया है। और क्या मुझे कहने की भी जरूरत है कि किशिमोटो को इमोशंस के साथ खेलना कितना पसंद है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बाय द वे, हम शुरू में ही थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे कब और कैसे किशिमोटो ने ये सोचा कि वो ओत्सुत्सुकी को बनाएंगे, और इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कब और कैसे एक नया ओत्सुत्सुकी आ सकता है। प्लस उसका हम एक नाम भी प्रिडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किशिमोटो ने ओत्सुत्सुकी को बनाया ही क्यों। विज के 2015 के पॉडकास्ट में ये किशिमोटो ने कहा कि मादारा असल में इतना पावरफुल हो चुका था कि उस पॉइंट में अगर मादारा नारुतो और सासुके से हार जाता तो ये स्टोरी के हिसाब से ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। किशिमोटो ने फिर उस पॉइंट में जाके कागुया को इंट्रोड्यूस करने का सोचा। कागुया को फिर लेटर स्टोरी में एज अ सेज ऑफ सिक्स पैथ की मदर इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि कागुया के पावर लेवल के लिए शुरू से ही एक जस्टिफिकेशन रहे। तुम खुद सोचो, अगर ओत्सुत्सुकी क्लैन को अचानक से बिना किसी रीजन के इंट्रोड्यूस किया जाता, तब फिर फैंस का क्या रिएक्शन होता। इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम इस बड़े से स्टोरी को समराइज करें तो किशिमोटो ने ओत्सुत्सुकी क्लैन को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि मादारा कुछ ज्यादा ही ओपी था। goddamn right. क्यों ना इसी बात पे मादारा ओपी कमेंट किया जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि ओत्सुत्सुकी का इंट्रोड्यूस होने के पीछे एक और रीजन है। लोग कहते हैं कि किशिमोटो को बोरुटो के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और वो बोरुटो के लिए सिंपली प्लॉट बनाना चाहते थे। ये पॉइंट भी सेंस बनाता है, राइट? अब मुझे नहीं पता कि किशिमोटो का रियल रीजन क्या था, लेकिन सेकंड वाला ही रियल रीजन है, तो क्यों ना हम लोग कमेंट्स में लिखे, यू नॉटी नॉटी किशिमोटो। नॉटी रियल रीजन ओत्सुत्सुकी को बनाने के पीछे क्या था, ये मैं कभी किशिमोटो के साथ चाय पीते पीते पूछ लूंगा। समझ रहे हो? लेकिन कागुया को ही बनाने का कॉन्सेप्ट किशिमोटो को जापानीज मिथोलॉजी से मिला है। अगर तुमने डोरेमोन और शिनचैन को बचपन में देखा है तो ये स्टोरी तुमने इनडायरेक्टली सुनी हुई है। इस स्टोरी को जापान में असल में टेल ऑफ बैम्बू कटर भी कहा जाता है। स्टोरी में असल में एक कागुया नाम की प्रिंसेस होती है, जिसको अर्थ के भलाई के लिए ऊपर मून में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो खुद ही एक एलियन लाइक क्रिएचर होती है और उसकी रियल फैमिली वहाँ पे मून में ही रहती है। इसीलिए हो सकता है कि इस चीज से रेफरेंस लेके स्टोरी में हम ये देख सकते हैं कि कागुया को उनके बेटे उसको मून में सील करते हैं। इस चीज को रिसर्च करने के बाद फिर मैंने सोचा, हो सकता है कि किशिमोटो ने बाकी ओत्सुत्सुकी को भी ऐसे ही किसी और मिथोलॉजी से उठाया हो, और फिर गेस करो क्या हुआ। मैं उस स्पॉट में पहुंच गया जहां से किशिमोटो इंस्पायर होकर ओत्सुत्सुकी को बनाते हैं। इसी की ओत्सुत्सुकी इंस्पायर है ईशन कोतारो की स्टोरी से, जो कि अगेन जापानीज मिथोलॉजी से बिलोंग करता है। ये स्टोरी असल में एक ईशन बोसी नाम के एक सामुराई के ऊपर है, जिसकी हाइट बस 1 इंच की रहती है। हो सकता है इसी चीज से इंस्पायर होकर किशिमोटो ने, या फिर कह सकते हैं ओकियो कोडाचकी ने, इसी की ओत्सुत्सुकी के श्रिंकिंग एबिलिटी को बनाया। बाय द वे, ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें जानना है कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ तो डेफिनेटली मैं एक नीचे वीडियो को पिन करूंगा, तुम उस वीडियो को जाकर देख सकते हो और आगे स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं छोटा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उजुमाकी _नारुतो01 को और रैंडम _weeb17 को। इन दो खूबसूरत लोगों ने अपने डेली लाइफ से टाइम निकाल के इस चैनल के लिए चैनल आर्ट बना के भेजा है। अगर तुम दोनों इस वीडियो को देख रहे हो तो हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए दीपक फ्रॉम गोवा। बाय द वे, क्या तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो? तो यार फॉलो करो यार, क्यों ना हम 300 हिट करें। इंस्टाग्राम में तुम लोग अपने आर्ट वर्क, AMV और फिर मीम्स जैसी चीजों में टैग किया करो यार। और हाँ, एक और चीज, आई नो कि मैं तुम लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि हम लोग डायरेक्ट डिस्कॉर्ड में बैठ के बातें करें, ना कि यार इंस्टाग्राम में हाय हेलो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे।
जैसे कि मोमोशिकी और कागुया जापानीज मैथोलॉजी से इंस्पायर है, वैसे ही मोमोशिकी भी जापानीज मैथोलॉजी से इंस्पायर है। मोमोशिकी अगेन इंस्पायर है बहुत ही फेमस एक मैथोलॉजी से, जो की स्टोरी है मोमोतारो की। इनफैक्ट तुम लोग खुद मोमोशिकी और मोमोतारो के इन दोनों पिक्चर्स को देखो, क्या तुम लोगों को नहीं लगता दोनों सेम है? They're the same picture. मोमोतारो की स्टोरी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मोमोतारो की स्टोरी से मैं मोमोशिकी के लिए थ्योरीज निकाल पा रहा हूँ, जिससे हम बोरुटो की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं उराशिकी के बारे में। उराशिकी भी बाकी ओत्सुत्सुकी की तरह जापानीज मैथोलॉजी से लिया गया है और उराशिकी को रेफरेंस लिया गया है उराशिमा तारो से। एक बार तुम दोनों के पिक्चर्स को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता दोनों सेम है? They're the same picture. मिथोलॉजी की स्टोरी में उराशिमा तारो एक कछुए एक ये टर्टल में बैठ के सी के अंदर जाता है और एनीमे में टर्टल की मदद से उराशिकी टाइम में पीछे जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये डीप रेफरेंस है? अगेन गोइंग विद द फ्लो, किनशिकी भी इंस्पायर है किनतारो से। किनशिकी और किनतारो में असल में कुछ ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि मिथोलॉजी में किनतारो को एक जायंट बताया गया है और वो भी एक एक्स लेके चला करता था। इतने में हमारे सारे ओत्सुत्सुकी खत्म हो गए जिनको अभी तक हमने एनिमे या फिर मांगा में देखा है। जितने भी अभी हमें नए ओत्सुत्सुकी दिखाए गए थे, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया इन सब में तारो वर्ड कॉमन है? मैंने फिर रिसर्च किया कि असल में तारो का क्या मतलब होता है। मैंने पाया कि तारो का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एक जापानीज वर्ड है और ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से कांजी में इसको लिखते हो। जापान में 2 राइटिंग सिस्टम है, हिरागाना और केटाकाना। फिर मैंने और थोड़ी बहुत और घिसी पिटी रिसर्च की, मुझे पता चला कि तारो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मेन कैरेक्टर या फिर तुम कह सकते हो एक हीरो फ्रॉम एक सर्टन स्टोरी। तो खैर अगर मैं अपने ओपिनियन को स्किप मारूं, हो सकता है कि कोई नेक्स्ट ओत्सुत्सुकी या फिर इन फ्यूचर एक ओत्सुत्सुकी इंट्रोड्यूस हो, वो बिलोंग करता हो शिप्पेतारो के स्टोरी से। ये एक स्टोरी है जिसमें शिप्पेतारो और एक वॉरियर मुकाशी डीमन कैट्स को मारते हैं। डेफिनेटली बोरुटो में आगे अभी और ओत्सुत्सुकी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। हो सकता है कि किशिमोटो शिप्पेतारो को भी एज अ रेफरेंस ले। अगर शिप्पेतारो को भी एज अ रेफरेंस लिया जाता है तो हमें एक ऐसे ओत्सुत्सुकी को देखने को मिल सकता है जिसका नाम हो सकता है शुपेशिकी हो या फिर शुपेशिकी या फिर हायाशिकी भी हो सकता है, क्योंकि शुपेशिकी को ऐसे ही अलग अलग नामों में जाना जाता है। हो सकता है कि उसकी अपीयरेंस डॉग से मिलती जुलती हो और उसके पास भी एक स्वॉर्ड हो, क्योंकि मैथोलॉजी में शुपेशिकी का भी यही सब कैरेक्टराइस्टिक है। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर अभी तक तुम इस वीडियो में हो और तुम्हें नींद नहीं आई तो यार नीचे लिखो बेब्लेड हो जाए शुरू करने, बेब्लेड हो जा शुरू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए यार तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो।